लफ्ज़ रैप्चर नए अहदनामा में एक दफ़ा भी नहीं पाया जाता। ये लातीनी का लफ्ज़ रैप्चर से लिया गया है, जिसका मतलब है झिपट कर निकाल लेना, और कलाम मुक़द्दस में इसके लिए कौचअप लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और उर्दू तर्जुमा में उठाया जाना। आइए चंद वाक़यात के ऊपर हम नज़र दौड़ाएंगे। नंबर 1, ये वाक़या कब होगा? इस वाक़े का अजीज़ों यानी कि रैप्चर का तल्लुक़ सिर्फ कलीसिया से है, इसलिए ये कलीसिया के मुकम्मल होने पर होगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 16वां बाब उसकी 18वीं आयत में अजीज़ों फरमाया कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और पहली सदी ईस्वी से कलीसिया बन रही है और अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए अभी तक कलीसिया ज़मीन पर ही है। और जो ही कलीसिया की तादाद यानी कि कलीसिया मुकम्मल हो जाएगी, उसकी तादाद मुकम्मल होगी, उसी वक्त ये ज़मीन पर से उठा ली जाएगी। नंबर 2, कलीसिया किस तरह बन रही है? और कलीसिया से मुराद अजीज़ो पाक किए हुए और बुलाए हुए लोग हैं, और वो लोग जो सच्चे दिल से तौबा करके अपने गुनाहों का इकरार करके और खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुलकर पाक हो जाते हैं, वो कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, जिसको अजीज़ व अमाल 2 बाब उसकी 47वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। और लिखा है, जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ कलीसिया में मिला देते थे। अजीज़ बस सारी दुनिया में जहाँ कहीं लोग तौबा करते और खुदावंद मसीह को कबूल करते हैं, वो बपतिस्मा लेकर कलीसिया में शामिल हो जाते हैं। और इसी तरह खुदावंद मसीह की कलीसिया बनती और बढ़ती अजीज़ों चली गई है। नंबर 3, अजीज़ों कलीसिया मुख्तलिफ अदवार में से होकर गुजरी है। कभी जुल्म व सतम और कभी इज़ा रिसानी का दौर, कभी आराम और चैन का दौर, कभी गफलत और ठंडी मोहब्बत का दौर, कभी सरगर्मी और जोशो खरोश का दौर, कभी तरक्की का दौर और कभी आरूज का दौर, और कभी तंजंजली और कभी जवाल का अजीज़ो दौर। इन सब हालात के बावजूद कलीसिया की तरक्की होती रही और गैर कौमों में से लोग खुदावंद मसीह पर ईमान लाते रहे हैं। कलीसिया को बने हुए अजीज़ों 2000 साल हो गए हैं, यानी कि 2 सदियाँ, और हर अजीज़ों सदी में खुदावंद मसीह पर ईमान लाने वाले लोग अपनी उम्र पूरी करके इस जहां फ़ानी से कूच करते रहे, और हर सदी में कुछ ज़िंदा ईमानदार इस ज़मीन पर ज़िंदा मौजूद रहे। चुनाचा इस आखिरी सदी में भी लाखों और करोड़ों की तादाद में सच्चे और ईमानदार अजीज़ों ज़िंदा मौजूद हैं। अगर हम इस तरीके से देखें तो इसी तरह खुदावंद मसीह की कलीसिया के 2 हिस्से बन जाते हैं। नंबर 1, वो ईमानदार जो अपनी उम्र गुजार कर मसीह में सो गए, और नंबर 2, वो ईमानदार जो अभी इस ज़मीन पर मौजूद हैं। क्योंकि कलीसिया अभी तक इस ज़मीन पर मौजूद है, इसलिए हम ये नतीजा अखज़ करते हैं और किया जा सकता है कि अभी कलीसिया की तादाद मुकम्मल नहीं हुई, और अभी बहुत से अजीज़ों लोगों ने खुदावंद मसीह को कबूल करके निजात पानी है। और जब ईमानदारों की एक ख़ास तादाद पूरी हो जाएगी तो कलीसिया अजीज़ों मुकम्मल हो जाएगी, और जब तादाद पूरी हो जाएगी तो कलीसिया अजीज़ों मुकम्मल हो जाएगी, और तब वो ज़मीन पर से उठा ली जाएगी। अब अजीज़ों आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कलीसिया कैसे उठाई जाएगी। कलीसिया इस वक्त ज़मीन पर है, और कलीसिया का जो हिस्सा खुदावंद मसीह में सो गया है,
وہ زمین میں دفن ہے، سمندر میں غرق ہے یا جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ کلیسیا کا جو حصہ زندہ زمین پر موجود ہے وہ فانی اور خاکی بدنوں میں ہے، اور اس کے بارے میں عزیزو پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب میں لکھا ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کا ہو سکتی ہے۔ ہم ان بدنوں میں آسمان پر نہیں جا سکتے۔ خداوند مسیح نے اس کا انتظام عزیزو بھی کیا ہے۔ وہ سب سے پہلے ہمارے بدنوں کو بدلنے کا کام کریں گے، اور یہ کام بھی 2 حصوں میں ہوگا، کیونکہ کلیسیا 2 حصوں میں ہے۔ نمبر 1، کلیسیا کا وہ حصہ جو زمین میں سو گیا ہے اٹھے گا۔ وہ تمام نجات یافتہ لوگ جو خداوند میں مر گئے وہ نئے روحانی بدنوں میں جی اٹھیں گے، اور جیسے خداوند مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ عزیزو جو انسان کے جسم میں یہ بدن غیر فانی اور غیر عزیزو مری اور روحانی اور آسمانی عزیزو ہوں گے، جیسے خداوند یسوع مسیح کا بدن جو روحانی اور غیر فانی اور آسمانی ہے، اسی طرح کلیسیا کے بھی جو جسم ہے وہ ہوں گے۔ نمبر 2، کلیسیا کا دوسرا حصہ جو زندہ زمین پر موجود ہے وہ یکدم بدل جائے گا۔ تمام زندہ ایمانداروں کے جو فانی بدن ہے وہ بدل جائیں گے اور غیر فانی عزیزو بدن بن جائیں گے۔ کلام مقدس میں عزیزو خداوند یسوع مسیح کے کلام مقدس فلپیوں 3 باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اس قدرت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پس حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت میں بنائے گا۔ عزیزو ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے اگلے اس کے سرمن کے اندر دیکھنا ہے کہ کیا کلیسیا اٹھائے جانے کی کچھ نشانیاں ہیں، کیا کلیسیا بڑی مصیبت میں سے گزرے گی۔